हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड नेशनल यूनिटी। ये इसके केस स्टडी और हॉट क्वेश्चन पर बेस्ड। हमारे पहले जो दोनों वीडियोस थे उसमें हमने एग्जाम नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसी चैप्टर से संबंधित पूरी तरह से पढ़े थे। अब हम केस स्टडी देखेंगे और ये इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी स्टडी है वो काफी हद तक कवर हो जाएगी। तो चलिए अपने इस वीडियो को देखते हैं। केस स्टडी के लिए यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और फिर उसके बेसिस पे आंसर्स दीजिएगा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी बहुत ज्यादा वास्ट डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है। डिफरेंसेस आपको पॉपुलेशन साइज, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी रीजन में चले जाएं। जहां डाइवर्सिटी जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी को और ज्यादा एनरिच करती है, वहीं वो चैलेंजेस भी क्रिएट करती है नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने में। एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को यूनाइट करने में। अब इस पर बेसिस क्वेश्चंस देखते हैं। किस तरह की डाइवर्सिटी जो है डिस्कस करी जा रही है ऊपर के पैसेज में। तो यहाँ पर पैसेज जो है वो डिस्कस कर रहा है डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी। ये हाईलाइट करती है डिफरेंसेस पॉपुलेशन साइज, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो अलग अलग रीजन्स में है इंडिया के। फिर आपको कोई दो चैलेंजेस बताने हैं जो कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के कारण क्रिएट होते हैं। तो जो दो मेजर चैलेंजेस क्रिएट किए जाते हैं डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के कारण या होते हैं, वो है सोशल इनइक्वालिटी और रीजनल इम्बैलेंस। ये डिफरेंसेस जो हैं हमारी नेशनल यूनिटी को वीक कर सकते हैं अगर इनको सही तरीके से एड्रेस ना किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, एजुकेशन कैसे हेल्प करती है नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने में, जैसा कि पैसेज में बताया गया है। तो एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है और लोगों की मदद करती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझने के लिए। तो इससे क्या होता है, सोशल डिफरेंसेस कम होते हैं और नेशनल जो यूनिटी है वो और ज्यादा मजबूत होती है। अब देखते हैं हॉट क्वेश्चन। डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी जो है एक स्ट्रेंथ बन सकती है प्रॉब्लम के बजाय। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ बन सकती है जब लोग जो हैं डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में रहें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इनइक्वालिटी को कम करती है। एजुकेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज ट्रांसफॉर्म करती हैं डाइवर्सिटी को यूनिटी में और नेशनल इंटीग्रेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अफेक्ट करता है नेशनल यूनिटी, आपको पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो प्रेशर बढ़ाता है रिसोर्सेज पर, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर। इससे क्या होता है, पॉवर्टी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और सोशल अनरेस्ट होता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये वीक करती है नेशनल यूनिटी को अगर इनको सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कंट्रोल ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मेजर्स यानी कुछ सॉल्यूशंस बताने हैं सेक्स रेशियो इंप्रूव करने के और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के। सेक्स रेशियो इंप्रूव किया जा सकता है, हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, अवेयरनेस को जो है स्प्रेड करें और स्ट्रिक्ट लॉज लागू करें फीमेल फोर्टिसाइड के अगेंस्ट। सोसाइटी को एजुकेट करना और वुमेन को एम्पावर करना ये बहुत मदद करता है एक सोशल बैलेंस क्रिएट करने में और नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में। क्यों नेशनल यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया है उसके लिए। इंडिया में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इन सब में। नेशनल यूनिटी मदद करती है लोगों को एक साथ बांधने में, भले ही इन डिफरेंसेस क्यों ना हो। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करती है, सोशल हार्मनी और ओवरऑल डेवलपमेंट नेशन का। इसीलिए जो है नेशनल यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डाइवर्स कंट्री के लिए। यूथ का जो कंट्रीब्यूशन है मैनेज करने के लिए डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का पॉजिटिव तरीके से वो कैसे पॉसिबल है या हम कैसे कर सकते हैं। तो यूथ जो है वो यूनिटी प्रमोट कर सकता है अगर वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे सोशल एक्टिविटीज में। अवेयरनेस को स्प्रेड करके और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को फॉलो करके यूथ हेल्प कर सकता है एक डाइवर्सिटी को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मैनेज करने। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक थ्रेट है नेशनल यूनिटी के लिए, एक्सप्लेन करना है। तो
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट करती है डिफरेंस रिच और पुअर के बीच में। इससे क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन आता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है। जब लोग ये फील करते हैं कि वो डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो ऐसे में नेशनल यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। अगर हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे तो हमारी यूनिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी या मजबूत होगी। आपको अपनी राय बतानी है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल यूनिटी के लिए, एजुकेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इसका आपको रीज़न देना है। तो एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करती है, इक्वालिटी प्रमोट करती है और रेस्पेक्ट डेवलप करती है डाइवर्सिटी के लिए। जो पढ़े लिखे सिटीजन्स होते हैं वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी को और सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जिससे हमारी नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन होती है। आपको एक्सप्लेन करना है कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हेल्प करती हैं मैनेज करने में डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो इंश्योर करता है कि इक्वालिटी, जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स सारे नागरिकों को मिले। ये जो वैल्यूज हैं ये रिड्यूस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन को, यूनिटी प्रमोट करती हैं लोगों के बीच में जो अलग अलग डेमोग्राफिक ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है वो फाउंडेशन है इंडियन सोसाइटी की। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए। इंडियन सोसाइटी जो है वो बेस्ड है डाइवर्सिटी पे, तो लैंग्वेज की हो, रिलीजन की हो, कल्चर की हो। इन सब डिफरेंसेस के बावजूद लोग यूनाइटेड हैं एक शेयर्ड वैल्यूज से और नेशनल आइडेंटिटी से। तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये स्ट्रेंथन करती है इंडियन सोसाइटी को और नेशनल इंटीग्रेशन को, मतलब राष्ट्रीय एकता को और अखंडता को जो है वो बनाए रखती है। ये जो हमारा चैप्टर था इसका हमने सारे पॉइंट्स जो थे वो कवर कर लिए। आपको एग्जाम नोट्स, केस स्टडी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे दे दिए। तो आई होप अब आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। इसी तरह से अगले चैप्टर के लिए भी हम लोग फिर इसी तरह से पूरी स्टडी करेंगे। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन।